हम सबसे पहले यहाँ पे बैठी हमारे साथ हैं हुमैरा, सुमेरा की अपनी नंद की ज़िंदगी पर बीती हुई जो रियल स्टोरी है वो आपसे शेयर करेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं उसमें हमने सीखनी, हम सीख सकें, और जिससे हमें ख़बरदार रहना है वो हम ख़बरदार रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। आप क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो वाक़या है मेरी नंद की, मेरी ख़ुद की नंद के साथ पेश आया था। अच्छा, वो जो थी फाइनेंस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था उन्होंने। किस इंस्टीट्यूट में? फाइनेंस इंस्टीट्यूट में, फाइनेंस इंस्टीट्यूट में कोई कोर्स कर रही थी? जी हाँ। 8 से 10 साल पहले ना। 8 से 10 साल पहले। तो उस वक्त जाहिर सी बात है वो जाती नहीं पढ़ने के लिए। हाँ। तो वहाँ पे उनके साथ एक जो उनके साथ पढ़ते थे जी, तो उनके साथ उनका ना वो हुआ, रिलेशनशिप हुआ। अच्छा। तो उन्होंने आके घर में जिक्र वगैरह किया कि इस तरह है और मेरे साथ पढ़ते हैं। तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने ये बोला कि अच्छी बात है आपने बताया, और फिर उन्होंने उनको बोला कि ना आप बुलाएं फैमिली को। हाँ। हम मिलेंगे, मीटअप रखा, मिले, आना जाना हुआ। जैसे वो आ रहे हैं बहुत, जैसे उन्होंने शो ऑफ किया कि हम बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा। तो 8 से 10 साल पहले जो है बलिनो न्यू आई थी गाड़ी। अच्छा। तो उसमें वो आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर विज़िट कर रहे हैं, हम जा रहे आ रहे हैं। हाँ। तो यानी कि उन्होंने इतना अपना शो ऑफ किया कि हम जैसे बहुत पैसे वाले हैं, और अच्छा। इस तरह करके ना। फिर बातचीत हुई, फिर हाँ। शादी हुई। तो 8 से 10 साल पहले हालात भी कुछ बेहतर नहीं थे। तो जैसे मेरे जो फादर इन लॉ हैं उन्होंने मेरी नंद हैं उनको दहेज में 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाले थे, और बाकी जेवर वगैरह जो होते हैं जो बेटियों को आमतौर पे दिया जाता है, दहेज सारा दिया उनको, जो देते हैं बेटी को, सब कुछ दिया। ठीक है। तो इस तरह फिर उनकी आपस में जैसे शादी हुई, शादी के वक्त हालात थोड़े बेहतर नहीं थे, तो उन्होंने हॉल के बाहर भी अपना पुलिस वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ था कि कोई बदमज़गी ना हो इस तरह की ना। खैर वो शादी हुई, शादी के बाद जो है वो जो लड़का था इनका खूबसूरत था, और मेरी जो नंद थी वो इतनी वाजिबी शक्ल सूरत की थी, वो ज़्यादा इतनी वो नहीं थी। लेकिन तो हम भी हैरान थे कि भाई इस तरह आना जाना हो रहा है, क्या हो रहा है, दोस्ती हो गई और कैसे शादी हो गई। जी, इस तरह ना। तो वो शादी वगैरह हुई, शादी के कुछ अरसे बाद, जैसे महीना भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिए कि मेरे ना जैसे मुझे फाइनेंशियली वो है, मुझे ज़रूरत है पैसों की, और ऐसे मतलब उनको भी पता चल गया था कि भाई इनके फादर ने इनको ये दिया हुआ है सब कुछ ना। तो कुछ बातें शुरू हुई, तो उस दौरान मेरी नंद ने ना लाके अपना जो गोल्ड होता है वो सारा हमारे जैसे मेरे जो ससुर हैं मेरी सास, उनके पास आके रखवा दिया। अच्छा। कि इस तरह बातें हो रही हैं, और वो हो सकता है भाई नहीं तो मैं दे दूँ निकाल के। तो खैर वो उन्होंने रख लिया। फिर इस तरह हुआ कि कुछ बातें बढ़ी, जैसे लड़ाई झगड़े शुरू हुए। हाँ। फिर बात बन गई, फिर इस तरह हुई। फिर उन्होंने ऐसा करा कि ना जैसे बात वगैरह हो गई, इसके बाद फिर ना वो जैसे घर छोड़ के मेरी नंद को चले गए। अच्छा, जिस घर में नंद रहती थी, जैसे जहाँ शादी होके गई थी ना, जैसे नॉर्थ कराची में घर था उनका ना। हाँ। अच्छा लिया हुआ घर था। तो फिर उसमें आपकी जो नंद थी को ना, छोड़ के चले गए? नहीं, वो अपने जैसे अपने उनके मैके में छोड़ के चले गए। अच्छा अच्छा। ठीक है। वो आए यहाँ पे छोड़ हाँ। के चले गए। जैसे हुई बातचीत हुई, फिर जैसे जैसे होती आपस में बातचीत हो गई, फिर लड़ाई हुई, फिर हाँ। दोस्ती हो गई। तो इस तरह करके ना वो आई और फिर उनको छोड़ के जैसे चले गए ना। ठीक है। उस दौरान, लड़ाई के दौरान या लड़ाई के बाद मेरी नंद से उन्होंने 50 से 60 हज़ार रुपये, मेरी नंद माशाल्लाह से बहुत एक्टिव थी इस मामले में, ज़्यादा जल्दी बेवकूफ़ नहीं बनती। अच्छा जी, तभी उन्होंने जेवर भी ला के अपना दे दिया था। हाँ। और 2 पैसे तो उन्होंने, तो वो 50 से 60 लाख का क्या सीन था? 50 से 60 हज़ार रुपये ना। हजार। हाँ। अच्छा। वो उन्होंने किसी तरह बातें करके, जैसे मुझे किसी का उतारना है, कर्जा उतारना है, या किसी से मैंने लिया, तो उन्होंने नंद से ले लिया? नंद से लेके। अच्छा। वो नंद ने उनको दे दिए 50-60 हज़ार रुपये। ठीक है। लेकिन समझो बस वो 50-60 हज़ार रुपये वो दिए। उसके बाद जो बातचीत हुई फिर वो छोड़ के चले गए ना। अच्छा। जैसे अब मिलने के लिए माँ बाप के पास आती हैं उम्मीदवार लड़कियां, तो वो छोड़ के चले गए। तो ये 1-1.5 महीने के बाद की स्टोरी है। तो उसके बाद ये हुआ कि ना वो जब वो छोड़ के गए ना, तो जैसे वैसे ही छोड़ के चले गए। अब उन्होंने ऐसा हुआ, मेरी नंद ने बात करते करते बातें हो रही थी, तो ऐसी पर्स खोला तो उसमें उनका ना डिवोर्स पेपर रखे हुए थे। आपकी नंद के पर्स के अंदर
डिवोर्स पेपर papers रखे हुए थे। हाँ। लेकिन उनको नहीं पता था, उनके पर्स के अंदर रखे हुए थे डिवोर्स पेपर। और ना वो ज़्यादा वो हो गई, शॉक हो गई, घर वाले भी शॉक गई, ये क्या हुआ एकदम से। हाँ। जैसे अब उनको कॉल मिलाई गई उनके हस्बैंड को, तो पता चला कि वो कॉल ही नहीं उठा रहे, हाँ कॉल ही नहीं उठा रहे। परेशान, पूरा घर परेशान हो गई, एकदम से हुआ क्या है भाई। होती है अब 1-1.5 महीने की शादी है, हाँ। उसमें लड़ाई भी हुई, दोस्ती वगैरह भी हुई। हाँ। इसके बाद फिर वो इस तरह उन्होंने किया कि वो उनको, जब उन्होंने पर्स खोला तो उसमें डिवोर्स पेपर, वो बेचारी शॉक, हम भी शौक से आ रहे कि ये हुआ क्या है मेरे। फिर आपने फोन किया? फिर फ़ोन किया तो राब्ता फ़ोन किया? राब्ता नहीं हुआ, क्योंकि ससुराल वाले? हाँ वो सब उनकता हो गया था राब्ता, जो उन्होंने तो सब ने उनके फ़ोन घर बंद गए? करे थे। जी उनके घर गए, फिर घर से मालूमात की तो वहाँ पे वो लोग नहीं, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। जब वहाँ पे गए तो वहाँ कोई था ही नहीं घर में, तो पता चला कि वो घर भी, जैसे उन्होंने उस वक्त नहीं की होगी मालूमात, उस वक्त ज़्यादा वो नहीं हुई पाई थी। तो जब घर वहाँ गए तो घर पे ताला लगा हुआ था। अच्छा जी ताला लगा हुआ था। और वो जो उनके जहेज का सामान था सारा, जहेज का सामान जाहिर सी बात है घर के अंदर ही मौजूद था। हाँ। तो फिर उसके बाद पता चला कि वो जो उन्होंने घर लिया था वो भी रेंट का था। हाँ। वो जो गाड़ी थी वो भी उनकी उन्होंने रेंट पे ली हुई थी। और जो उनका और जो सिलसिला था, आपकी नंद का सामान था वगैरह वो उनके पास ही वहीं घर में था। तो जाहिर सी बात है वो सामान वो घर में था या लेके ले भाग गए, गए? चले थे, भाग गए थे। सामान जैसे घर खाली कर दिया मतलब था। लेकिन आपकी नंद उनके काबू में नहीं आई, वरना जेवर भी ले लेते। जी। उनका प्लान यही था। प्लान था, लेकिन वो जो माशाल्लाह से वो थोड़ी एक्टिव थी। हाँ। तो उन्होंने अपना जेवर लाके अपने घर में रखवा लिया और उनके पास जो पैसे थे बैंक में वो नहीं, बस वो 50-60 हज़ार रुपये जो उन्होंने अपने रोने करके ना निकलवा लिए थे, तो वो उन्होंने दे दिए।